श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री पार्वती पतये नमः। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी व्रत कथा में स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा का। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। यह त्रयोदशी सोमवार को है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत है। सनातन धर्म में हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सोम प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। भगवान शिव का वार होने के कारण ये प्रदोष व्रत बहुत प्रभावशाली होता है। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही विवाह की बाधाएं भी दूर होती हैं। आइए मन में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से वह अपना व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत करना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। राजकुमार के मुख से प्रदोष व्रत का महात्म्य सुनकर अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से अंशुमति के जीवन में सभी प्रकार की खुशियां आई। उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में शिवलोक को गए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार प्रदोष के दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन संयोगवश पूरा दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह बड़ा चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था।
जो सूखे बिल्व पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तब हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, जिस तरह सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। इसी तरह उसकी 3 पहर की पूजा पूरी हुई। तीसरे पहर की पूजा के वक्त उसे हिरन दिखा। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उसकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वे सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह ही के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहता हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उसके ऐसा करने से शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम दिया, जो रामायण में राम के प्रिय मित्र हुए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक नगर में भगवान शिव का एक प्यारा भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। माघ का महीना था। दूर दूर से भक्त प्रभु के दर्शन और जला अभिषेक के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी से यह थाल उठेगा और उसे ही मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा जब आगे बढ़े और थाल उठाया, जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता लगा कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज त्रयोदशी के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था।
गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। भिखारी को देखकर किसान को दया आ गई। उसने जो अपने खाने के लिए सामान लिया था वह सब भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया था। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही शिव जी के सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आता हूँ। भाई मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। वहां पर काफी लोग एकत्र हो गए और सभी कहने लगे कि भाई तू आजमा कर तो देख ले। आखिरकार उस भोले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला, भाई मैं तो भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरे की चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए आप हमेशा इस बात का याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आनंद भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव के दर्शन धूल के बराबर है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। आइए अब जानते हैं आज के प्रदोष काल का शुभ समय क्या होगा, जिस समय आप अपनी पूजा संपन्न करेंगे। 27 जनवरी 2025 को प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से 8:34 तक रहेगा। प्रदोष व्रत पूजा के लिए प्रदोष काल का समय ही सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए आप प्रदोष काल में ही पूजा संपन्न करें। पूजा के समय भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें, उनकी व्रत कथा का श्रवण करें, उसके बाद चालीसा और आरती करके अपनी पूजा संपन्न करें। यह थी प्रदोष व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।